दोस्तों आज बात करेंगे पावर टेबल होता क्या है। अगर आपने एक्सेल यूज किया होगा तो ज़रूर इस टर्म से आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि जब भी आप एक्सेल को एक लार्ज लेवल पर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पावर टेबल की ज़रूरत होती है। अगर हम पावर टेबल की बात करें तो बेसिकली पावर टेबल एक स्टैटिक्स टूल होता है कि जो डेटा को समराइज करता है, उसको रीऑर्गेनाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड कॉलम एंड रो। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ पावर टेबल, इसलिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि होता क्या है। जो भी आप डिफिनेशन देखेंगे हर डिफिनेशन में समराइज और रीऑर्गेनाइज जरूर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पावर टेबल इज ए पावरफुल टूल टू कैलकुलेट, समराइज, एनालाइज डेटा दैट लेट्स यू सी कंपेरिजन पैटर्न एंड ट्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर टेबल इज यूज टू समराइज, सॉर्ट, रीऑर्गेनाइज, ग्रुप, काउंट, टोटल और एवरेज डेटा स्टोर इन टेबल। ओके, इट्स अलाउड टू ट्रांसफर कॉलम इनटू रो एंड समथिंग लाइक दैट। तो हर जगह आपको यही मिलेगा। कुछ टर्म है जैसे समराइज, रीऑर्गेनाइज, कैलकुलेट। सो इस वीडियो में अगर आप डिफिनेशन की बात करें तो चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पावर टेबल में, अगर उनका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इजीली आप पावर टेबल यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लेकर भी आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये पावर टेबल काम कैसे करता है। तो जो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं कॉलम, रोज, वैल्यूज एंड फिल्टर। इसका कंसेप्ट समझना सबसे ज़रूरी है। देखिए, कॉलम बेसिकली क्या होता है कि जिस भी फील्ड को आप कॉलम बनाना चाहते हैं उस फील्ड को हम कॉलम में असाइन कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है, पावर टेबल में चार सेक्शन होते हैं। वो होता है कॉलम, रोज, वैल्यू एंड फिल्टर। इसी चारों सेक्शन पे पावर टेबल हमारा काम करता है। कॉलम, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। रो, जिस भी फील्ड को आप रो बनाना चाहते हैं, रो। वैल्यूज मीन्स ईच वैल्यू इज केप्ट इन पावर टेबल सेल एंड डिस्प्ले दी समराइज इंफॉर्मेशन। किसी भी फील्ड की वैल्यू को आप एडअप करना चाहते हैं या समराइज करना चाहते हैं, वो फील्ड हमारा वैल्यूज में रखा जाता है। उसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर अप्लाई ए कैलकुलेशन और रिस्ट्रिक्शन टू द इंटायर टेबल। तो ये बेसिकली हमारा चार चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन होती है और इनका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है पावर टेबल यूज करने के लिए। ओके, अब चलिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे सामने एक एक्सेल सीट है। ये देखिए बेसिकली रिजल्ट का है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास थे, कितने फेल थे। चलिए, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ एडवांस जावा प्रोग्रामिंग में, और मैं आपसे कहूँ कि पता करना है कि कितने बच्चे फेल हैं, तो यहाँ पे आप तो फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद काउंट देखेंगे। मैं कहूँगा कि भाई थ्योरी में कितने थे, प्रैक्टिकल फेल थे, देन आपको एक और फिल्टर लगाना पड़ेगा सेम इन सेम मैनर। तो ये बहुत टेडियस काम है और ये आपका टाइम ले सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हम पावर टेबल यूज करते हैं ताकि इजीली हमारा काम हो सके। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए पेपर, किस पेपर में कितने बच्चे फेल हैं, और एक हमें चाहिए असेसमेंट मेथड, हमें देखना है कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। उसके बाद हमें चाहिए असेसमेंट टाइप जो बताएगा कि भाई यूनिवर्सिटी असेसमेंट है या कंटिन्यूअस असेसमेंट है। फिर स्टेटस बताएगा कि बच्चा फेल है या पास है। इनके बेसिस पे बेसिकली हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिकमेंडेड पावर टेबल है और पावर टेबल है, तो हमें खुद का क्रिएट करना है, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए दो ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट और एक आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू करेंगे तो पावर टेबल आपका न्यू वर्कशीट पे क्रिएट होगा, मीन शीट 2 या शीट 3 पे। अगर एग्जिस्टिंग करेंगे तो विद इन वर्कशीट ही क्रिएट होगा। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट लिया है, इस पर ओके करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम बन के आ जाता है। इस सेक्शन में आप देखेंगे पावर टेबल फील्ड में, तो जितने भी फील्ड उस सीट में थे सारे फील्ड आपके आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे चार सेक्शन है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या करना था, किस सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा फेल है, तो मीन्स हमें पेपर ग्रुप को रो किया। तो जितने भी आपके पेपर होंगे आप देख सकते हैं वो रो साइड में आ चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी असेसमेंट मेथड की, हमने इसको लिया कॉलम। तो देखिए हमारा प्रैक्टिकल और थ्योरी आ चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे असेसमेंट टाइप की।
तो यहाँ हमने असेसमेंट टाइप लिया तो हमें पता चल जाएगा कंटिन्यूअस असेसमेंट और यूनिवर्सिटी असेसमेंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे असेसमेंट टाइप स्टेटस, मतलब ये बताएगा पास, फेल या अब्सेंट। अब हमें क्या है, अब्सेंट का काउंट लेना है, पास का काउंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, समराइज करने के लिए इस वैल्यू को हम वैल्यू में रखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक समरी जनरेट हो गई है और इस तरह से हम कोई भी रिकॉर्ड, अब हमें कोई काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना बच्चा अब्सेंट है, कितना पास है। अगर इसको आपको रिपोर्ट बनानी है तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसीजर है किसी भी डेटा को, किसी भी बड़े डेटा को एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, उसको एनालाइज करने का। अब देखिए इसमें क्या होता कि आप सब्जेक्ट फिल्टर करते, असेसमेंट फिल्टर करते, 3 या 4 फिल्टर लगाना पड़ता, तब आपको पता चलता कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं और किस सेक्शन में पास हैं। मीन्स यूनिवर्सिटी में कि कंटिन्यूअस में, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, ये आपका टाइम ले सकता था। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपकी एक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम आ गया, यहाँ पे आपका असेसमेंट मेथड आ गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल आ गया, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी असेसमेंट आ गया, उसके बाद अब्सेंट, पास और फेल आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है। इसीलिए जब भी समराइज डेटा की बात आती है, रिपोर्टिंग की बात आती है, तो जितने भी एक्सेल जानकार होते हैं जनरली वो पावर टेबल यूज करते हैं, क्योंकि ये काम विद इन सेकेंड में हो सकता है, कि जैसा कि मैंने आपको सामने दिखा दिया है। अगर आपको इसमें और एक्सपर्ट बनना है तो 2-3 एग्जाम्पल खुद लीजिए, खुद कीजिए, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी गलतियां करेंगे, थोड़ा सा सही करेंगे, पता चल जाएगा। देखिए क्यों इस पर आप क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए हमने परफॉर्मेंस को भी इसमें डाल दिया, तो आप देख सकते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से आप खुद से भी यूज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।